नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। और आपको बता दें इस हम खड़े हैं करनाल के कमेटी चौक में और यहाँ पर आपको बता दें आज है सुभाष चंद्र बोस की जयंती। और यहाँ पर जो है बीजेपी के सभी कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो जयंती है वो यहाँ पर मना रहे हैं। और लोगों से कहेंगे जितना भी हो सके इस खबर को शेयर करें। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए लोगों से एक ही बात कही कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ऐसे ही चलते हुए जो देश है उनके कहे अनुसार चलते हुए आज जो देश है आप देख सकते हैं कि किस कगार पे है। लेकिन फिर भी आज उनको याद किया जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं बात करने का प्रयास जो है करेंगे। और सीधा कमेटी चौक से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और यहाँ बात करने का प्रयास जो है उनसे करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। बात करने का प्रयास करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है आज, क्या कहना चाहेंगे? आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती है और 125वीं जयंती जो है वो भारतीय जनता पार्टी परिक्रमण दिवस के रूप में मनाती है, मनाना शुरू करा है। क्योंकि उनके द्वारा जो उनके विचारों को, आदर्शों को मान के हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी जो है उनके द्वारा उनके जो विचार और आदर्श हैं वो सबसे ज़रूरी है। उनके आदर्शों को मानना चाहिए। और जो आज़ादी के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी ने जो योगदान दिया है वो अति स्मरणीय है, न कभी भूलने वाला है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद हिंद फौज बनाई उन्होंने और उन्होंने कईयों नारे दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार से इस देश के अंदर जो क्रांति लाने वाले माननीय श्री सुभाष चंद्र बोस जी थे और उनका जो दिवस है उसको भारतीय जनता पार्टी हर जिला मुख्यालय पे, राष्ट्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उसको मना रही है आज। और कल वाराणसी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पराक्रम जो दिवस मनाया है, 125वां पराक्रम दिवस जो मनाया है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको हम एक जन्म तिथि कहते हैं। उनका जन्म 1897 के अंदर हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उनका जन्म जो है वो आज के कटक उड़ीसा के अंदर हुआ था और बंगाल पड़ता है, बंगाल के अंदर। उनके आदर्शों और विचारों को भारतीय जनता पार्टी जो फॉलो करती है और हमें खुद को भी पर्सनली भी उनके आदर्शों और विचारों को मानना चाहिए। जी जी। सर एक और सवाल अलग से करना चाहेंगे कि जैसे 26 जनवरी का दिन है वो आने वाला है और किसान जो है उनके साथ सरकार की बातचीत जो है नहीं हो पाई, तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल उनका जो है प्रस्ताव ठुकरा दिया कि ये 1.5 साल बाद जो आप 1.5 साल तक इसमें रुकावट जो रोक दिया गया है इस कानूनों को। लेकिन अब जो है किसानों ने ये बात नहीं मानी है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि वो परेड तो 26 जनवरी में अभी भी कह रहे हैं करेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो 1.5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनकी कल 12वें दौर की वार्ता हुई है। और मेरा ये मानना है कि किसान संगठन जो है वो इस चीज़ को जानकर समझकर आज कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे ये आंदोलन जल्दी से जल्दी जो है वो समाप्त हो जाए। मुझे पूर्ण उम्मीद नहीं है, मेरा मानना भी है कि आंदोलन जो है ये जल्दी से जल्दी समाप्त होगा। और जो किसानों की आय दोगुनी है वो आगे जो है वो नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज इस प्रदेश के अंदर 350 रुपये क्विंटल जो है गन्ने का भाव है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है।
आज जो फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हरियाणा प्रदेश के अंदर है, ये तीनों कृषि कानून फायदेमंद है किसानों के लिए, परंतु जो 1.5 साल जो लगेंगे उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाई गई है वह इनके जो प्रतिनिधि है जो इसमें काट छाट होगी उसको दूर कर और जो उनके मुताबिक कानून होगा वो उस कानून को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो सरकार की तरफ से किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया है कल मीटिंग के अंदर, वो एक बड़ा एक सूझबूझ से ही और समझदारी से और किसानों के फेवर में वो प्रस्ताव दिया गया है। तो आप तो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी जो है ये इनका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या कैसे ख़त्म होगा इनका ये जो आंदोलन है, कैसे होगा, आपसी बातचीत कैसे होगी? देखिए, कहीं ना कहीं हठधर्मिता तो सभी किसी ना किसी को छोड़नी पड़ेगी, और मेरा ये मानना है कि ये कानून जो है वो फ़ायदे के लिए थे, परंतु किसानों ने जिस तरीके से जो किसान संगठन है अब ये सिर्फ राजनीतिकरण के लिए रह गया है, क्योंकि कुछ एक चीज़ के लिए सीधा मना करना, कोई चीज़ फ़ायदेमंद है, एक चीज़ इम्प्लीमेंट हुए बगैर आप अगर उसको गलत बता रहे हो तो वो ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो ये संगठन है ये आपसी विचार कर और सरकार के साथ सहमति बनकर और ये आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। जी जी। और यहाँ पर कुछ लोग और हैं सर, सुभाष चंद्र बोस की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? मैं सबसे पहले अपने देशवासियों को आज सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में सबको बधाई देना चाहूँगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे वीर सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना बड़ा एक पराक्रमी वो रूप दिखाते हुए और देश को आज़ादी दिलवाई, ऐसे ही एक देशभक्ति की भावना सबके अंदर होनी चाहिए और जगानी भी चाहिए। और अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब कि आपको भी अपने ये रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि भाई आम आदमी को भला हो, आदमी के लिए आप कदर करें, मतलब कि अपना भला ना करके आम आदमी के बारे में सोचें। जैसे कि हमारे बड़े बड़े जो नेता थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं पूर्ण किया, इन्होंने आम आदमी के बारे में सोचा। और इसीलिए हम इनके दिखाए हुए नक्शे कदमों पे हमें सभी व्यक्तियों ने चलना चाहिए, अपना ना सोच के आम आदमी के, हर एक आदमी का भले का काम करना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज सुभाष चंद्र बोस जी की 123वीं जयंती है, आज उनका जन्म हुआ था। उनका वो एक ऐसे नेता थे जिनको हमारे को और पूरे देश को उनके ऊपर फ़ख्र है। जो आज़ादी का जो ये बीज था, जो ये आज़ादी का जो बीज बोया गया था, ये उनके द्वारा बोया गया था। उनकी जो उन्होंने स्थापना की थी, जहाँ इन फौज की स्थापना की थी, मतलब हिंदुस्तान को फौज का पराक्रम करने का, उनको कैसे जीतना है, वो जो जोश भरने का काम उन्होंने ही किया था। इसके ऊपर मैं आज के दिन हम सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करते हैं और हमको याद करना चाहिए, हमको नहीं बल्कि पूरे देश को याद करना चाहिए कि आज ही के दिन मतलब ऐसे लोगों ने जो आज हम हिंदुस्तान की जो ये स्थिति देख रहे हैं, जो इतना नाम चल रहा है हिंदुस्तान का पूरे विश्व में, ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की द्वारा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि किस तरीके से सर क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, ये पार्टी 1939 में बनी थी। हमारी पार्टी में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो फेरबदल करता हो, इधर उधर दौड़ता हो। हम जुट गए तो जुट गए, क्योंकि हमारे नेता क्रांतिकारी नेता होते हैं, कामरेड सिस्टम होता है हमारे यहाँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सगे भतीजे सुभाष बोस मेरे जन्मदिन पर टीकरी खुद पहुँचे थे। मैं भीम सिंह गुर्जर टीकरी क्लास से हूँ, करनाल का चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का। जहाँ तक आपने किसानों की बात कही है, किसान तो एक मिट्टी की तरह ठंडा होता है, अगर वो इतना ठंडा ना तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। देखो, हम अपने अधिकार के लिए वहाँ बैठे हैं, आंदोलन करना सबका फर्ज है। आप 8-10 से सरकार हमारे साथ पेश आ रही है, आग से कभी आग नहीं बुझती, आग बुझानी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर एक संतान है, राजा है वो हमारा, उसकी संतान है, एक संतान के बारे में राजा नहीं सोचेगा तो फिर क्या, किस चीज़ का राजा है? उनके पीछे एक राजनीति है, षड्यंत्र है। हम विदाउट राजनीति के हैं, हम तो केवल अपना हक के लिए वहाँ बैठे हैं, और ना हमारी कोई राजनीति है, ना ही हमारी कोई पॉलिटिक्स है, ना ही कोई चाल है, क्योंकि हमारे पर बिना वजह के कानून थोपे जा रहे हैं। अगर हमने डिमांड किया है तो कानून बनाइए, हमारी डिमांड के बिना कानून का क्या सिस्टम है? इस पार्टी में कुछ ऐसे, मैं तो ऐसे इसको बुद्धिजीवी पार्टी मानता था, मगर इन कामों की वजह से मतलब बुद्धि खो बैठे हैं। जी। मेरा ऐसा कहना है। ये बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ही सरकार है।
पब्लिक ही, आवाम ही सरकार है। अगर पब्लिक को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप लीडर भी नहीं हैं। जी 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 जी। आप लीडरशिप खो देंगे ऐसा करके। देख लेना नेक्स्ट टाइम बीजेपी का सफाया। तो कहीं ना कहीं आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो ये चीज़ें सार्थक तभी हो पाएंगी जब हमारा देश जो है आज़ाद महसूस करेगा। हमारा देश आज़ाद जब महसूस करेगा तब तभी। नेताजी का एक ही नारा था, डू एंड डाई, करो या मरो। आप हमें खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। हम तो आज भी ये चाह रहे हैं किसान भाइयों को बाइज्जत उनकी शर्त मान करके 26 जनवरी में पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए। हमारे देश का कहीं भी गौरव ना घटे, कोई गर्मा पर आँच ना आवे। हम ये चाहते हैं, हम कहीं भी मतलब ऐसा नहीं चाहते कि हम मतलब अपनी किसी प्रॉपर्टी को लॉस पहुँचावें या किसी बस को जलावें या कुछ करें। जी 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 हमारे बच्चे, हमारी माता बहनें हमारे बीच में पड़ी हैं। जी जी जी। इस सरकार को 2 महीने हो गए, 1-2 रात बैठ कर दिखाओ कोई नेता बाहर सड़क पे, सिर्फ 2 रात जी जो उनसे हमारे सिर पर नेता बना रखे हैं। जी, जी। हम 2 रात का चैलेंज करता है, हम कपड़े निकाल कर बैठेंगे, आप भी बैठो। जी जी जी। हैं बच्चा, किसान और जवान तो इस देश की एक नींव है। अगर अपनी नींव कोई खोखला करना चाह रहा है तो देश भी खोखला हो जाएगा। जी जी जी। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी। थैंक यू। और यहाँ पर जो है आपने देखा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके अलावा कुछ और लोग भी, जब हमने किसानों की बात की तो वो आ गए यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी आने वाला है और अब 26 जनवरी में तो होगा जी, मैं तार दूँ। जी, कौन सा चैनल है ये IBN 24 जी। अच्छा, हाँ जी। उसमें ऐसा है जी, वैसे न माननी चाहिए ये बात। क्यों? तंग इतने है गई सरकार से हद से ज़्यादा, और ख़ास कर जो खास जमींदार है, खास जमींदार का पता क्यों? जो खुद खेती करा और खास जमींदार है। और ये तो उनके रण मिल का झंडे करता नहीं गातेंगी, यो उसका ला रहे भाई ये उग्रवादियाँ हैं। तो ना, उग्रवादी कोई नहीं ना, सारे जमींदार हैं। ये तो इनका बकान का सत्ता। आज इतने दिनों के लिए इस सीजन में पीछा मैसेज आओ वहाँ से, और क्यों कटने लग रही है यहाँ करनाल में? क्या कटेगी ना, उन्हें क्या पता कि भैया इनकी क्यों कट गई या नहीं कटी। तो मैसेज 3 फेरी मजदूरी दी जमींदारों ने, 3 फेरी मजदूरी दी। तराई लदाई, फिर मंडी में जाकर तराई, वो की 3, उस पर क्या बच गया? कुछ भी नहीं बचा। ये तो घाटे में ही गया। और भाई जेब भी नहीं माननी, नहीं जिस तरह आई थी इस तरह चली जाएगी। अगले तो हम तो यहाँ कहें इन्हें मान लेना चाहिए। और ये तो बहुत बढ़िया, तुम इस चीज़ ना फैलाओ, फैलनी चाहिए। ठीक है, कितने लोग पड़े हैं, ये शिव कर रहे ना राज, आप भी राज कर रहे हमारे पब्लिक पर। हाथ जोड़ जोड़ का बोतल ली तो इनकी हाथ जोड़े ये खड़े हैं तो इनकी मान लेनी चाहिए। मान लोगे तो ये तो बहुत रवैया गलत है इसका। क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो यहाँ मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो कह दिया कि 1.5 साल के बाद देखेंगे। ऐसा है जी, लड़ाई भी है सका फिर। क्यों? उग्रवाद फैल जाएगा। यूँ समझना चाहिए मोदी साहब ना, देश के मालिक है, उनको समझना चाहिए भाई जैसे आया उसको बरकरार रखा। तो ये गलत है उसकी सोच। और इनके तो कोई भी नहीं गया। किसानों को पहले तो कोई शिकायत थी नहीं, जो कानून नहीं आया था। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहले मंडियाँ चल रही थी तो किसानों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, शिकायत तो कोई थी नहीं। ना नोट कहाँ से दुखी होने लगे लोग? पहले नोटबंदी हुई, नोटबंदी में चलो भूल भुलाई जाएगी। ये जो यू आया ना कानून, ये आंदोलन चल रहा जो, इसमें गणित तंग हुई। बच्चा भी, गरीब भी, मीर भी, दुकानदार भी। हालांकि मैं खेती करूँ जी मैं जी जी, तो मनी तकलीफ है। क्यों? खुद कर रहा मैं, मना ब्यौरा है। हाँ जैसा हो ना, एक माँ दिहाड़ी थी उसकी, एक रात पानी चलाएगा दिखाई, एक रात माँ दिहाड़ी जो कहा तू छोटी हुआ। तो ये आ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। ये तो लोग पब्लिक है जी, पब्लिक आया बैठी। क्यों?
दिन रात इसी सौदे में रहना हम ना तो ये जो रजाइयों में पड़े हैं उन्हें के बेरा जी 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 हम तो जो मार का जी जी खड़े वहाँ सी ठीक 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 अपने खेत में पानी दे रहे रात ना बिजली आवा सारी समस्या बिगड़ गई। पहले नहीं थी ये समस्या थी ये बिगड़ गई सारा सौदा भूल गए। पर ये जो ये भी हो है ना ये कानून कर दिए सरकार चला दी काम आड़ती बगैर तो काम ही नहीं चलता जिम्मेदार का कि रात उठाने भाई पीछे लिया 5,000 10 दिन देगा किसके बैंक खुल रहा है कोई नहीं देता। तो ये सरकार गलत कर रही मानना चाहिए ना। रेडियो रिक्शा और यहाँ पर जो है टैक्स ठोक रखा है गब्बर सिंह टैक्स जी जी जिसको GST टैक्स कहते हैं ना ये गब्बर सिंह टैक्स है धक्काशाही का। मजदूर लोगों पर जो छोटे छोटे रेडी लगाए खड़े हैं जो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे सरकार उनके प्रति भी रहम नहीं हुआ। इतनी कठोर सरकार पहली बार देखने में आ रही है। ऐसा कोई राजा आज तक नहीं आया जो पब्लिक के लिए इतना गंदा काम कर रहे हो। हम इससे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं केवल इसको ये कह रहे हैं समझ जा क्योंकि देश का किसान बहुत महत्व रखता है। किसान अन्नदाता को कहते हैं यहाँ 2 ही दाता हैं एक वो दाता एक यहाँ अन्नदाता बाकी किसी पद के पीछे दाता शब्द नहीं है। और जब दाता रुष्ट होगा ना बस समझ लो फिर तो सब कुछ सामने न जा रहे हैं परेड में जा रहे हैं 26 जनवरी के हम सब जा रहे हैं विद फैमिली भले पैदल जाना पड़ा ताऊ जी आप भी जाओगे 26 जनवरी को? देखो जी हमारे भाई चलेगा चले जाऊँगा जरूर ठीक है अल्लाह चाह तू ही जाए। ठीक है और एक बात है जुआन से पहले किसान है अगर किसान पैदा नहीं करेगा अनाज नहीं उगाओगा फौजी के खा लेगा कुछ नहीं खा सकता उसको तो पहली गोली में जाएगा। तो ये सबसे पहला है जी और इसी को जा रहा तो इसको समझना चाहिए सरकार कोई सी भी हो कोई जरूरी नहीं है मोदी कोई सी भी हो सरकार उसने सबने समझना चाहिए यार भाई जिम्मेदार होगा तो देश ऊंचा उठ जाएगा नहीं तो आप पड़े ही पड़े जो नहीं उठ सकता फिर। जी धन्यवाद। तो बजवा आप बहुत हिम्मत कर रहे और हिम्मत रखो जय होगी जी किसान। और यहाँ पर जो है आपने देखा किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर जो है जैसे कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज मनाई गई लेकिन कुछ लोग यहाँ पर चलते हुए आ गए हमारे पास और अपनी बात रखने लगे। जब हमने किसानों के मुद्दे की बात की तो उन लोगों ने जो है यहाँ पर साफ तौर पर यही बताया है कि सरकार जो है तानाशाही कर रही है सरकार ज़बरदस्ती कर रही है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तस्वीरों में आप बता दें कि ये भी भाई है। क्या कहना चाहोगे आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं खुश हो? खुश हैं खुश हो तो किसानों का मुद्दे के बारे में कुछ कहना चाहोगे? इतना हमको नॉलेज तो नहीं है। अच्छा नॉलेज नहीं है चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग जो थे मौजूद हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं और लोग हैं उन्हें यही कहना चाहेंगे कि जितना भी हो सके इस खबर को शेयर करें और IBN 24 पे फिर से जुड़ेंगे तब तक के लिए जय हिंद।